एक पाँव की पायल महादेव के जो पूजा स्थान होता ना, वो अपने सर पे से उवार कर ओम शंकराय नमः ये मंत्र उच्चारण करके और अपने आराध्य को याद कर कर अपने पूजा स्थान पे रख दे, उसको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। खोपड़ी का किस तरीके से यूज में करते हैं? बुधवार के दिन हरा फल किसी अर्धनारीश्वर को, हाँ, हिंजड़े को मतलब उनको दे दे। अच्छा। और कुछ भी ठंडा पदार्थ, चाहे ठंडा पानी हो, उनको पिला दे। वो अगर खुश होकर अगर आपको 1 रुपया या फिर आपके सर पे हाथ भी रख दिया ना, जीते रहो, खुश रहो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इंद्रजाल का किसी पे प्रयोग करना हो तो कैसे करते हैं? गायत्री मंत्र यंत्र आता है एक छोटा सा, गायत्री वो अपने पास रखे और कोई बहन बेटी कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करे तो वो अपने गले में तुलसी माला धारण कर सकता है। उससे उसको जो भय लग रहा है, कोई भी नेगेटिविटी एंटिटी उसके नजदीक है, डरावने सपने आ रहे हैं, तो उससे निवारण हो सकता है। तो गुरुजी एक कच्चे कलवे के बारे में कुछ और बताइए। कच्चे कलवे से आप कैसे काम लेते हैं? सूरजमुखी का पुष्प साथ ले आवे, लाल कपड़े में लपेट ले। गांठें नहीं लगानी आपको, क्योंकि कई गलतियां करते हैं, गांठें लगाते हैं, गांठें नहीं लगानी है। उसको ऐसे मरोड़ दे, ठीक है, और जमीन में दबा दे, शुद्ध जमीन पे आपका काम हो, 100% काम हो जाए। उच्चाटन किसको कहते हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आज हमारे बीच में जो गेस्ट आए हैं अजीत जी अघोरी, वो हमें तंत्र के बारे में बताएंगे। तंत्र की बारीकी से वो चीज़ें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। तो गुरुजी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। तो सर गुरुजी, पहले ये बताइए कि तंत्र है क्या? तंत्र बेटा एक समुद्र की भांति है जी। समुद्र की गहराई को कोई भाप सका है क्या आज तक? नहीं जी, नहीं तो तंत्र भी उसी तरह है। जी। तंत्र में जितना हम गहराई में जाएंगे वो उतना ही गहरा होता जाएगा। जी जी जी। जैसे अभी प्रयागराज हुआ था, हम्म। 200 अघोरी स्नान किए, जी। 150 वापस निकले, 50 कहाँ गए? पता ही नहीं चला। वो अघोर की अंतिम शक्तियाँ पाने में अच्छा। लीन हो गए। बिल्कुल। तो गुरुजी, आपने कहाँ से सिद्धियाँ कर रखी है? क्या आपकी जर्नी रही है घोर पंथ में आने की, ये कुछ बताइए। मैं देखो काली घाट कलकत्ता हर की पेड़ी, जी। वहाँ से मैं काम बनाता हूँ, वहाँ मेरा स्थान है। वैसे अघोरियों का कोई स्थान नहीं होता। जी बिल्कुल। क्योंकि अघोरी कौन बनता है? जो खुद से खुद का पिंडदान जो करता ना, जिसे मोह माया इस संसार से कुछ लेना देना ना हो, जी। वो अघोरी बनता है, सुना है अघोर मैंने। पंथ बनता है। ये कहते हैं कि दूसरा जन्म होता है इंसान के बाद में, पिंडदान करके जो घोरी बनते हैं वो दूसरा जन्म होता है। जी। वो दूसरा ही जन्म मानो, वो अपना पूरा जीवन शिव के आराधना में लीन हो जाता है। जी। उसे अच्छा बुरा हम्म। मैं आपको अघोर का मतलब समझाता हूँ। जैसे लोग बाग कहते हैं, मैंने कहीं से मतलब कि वो लोग बाग अघोरियों की बुराइयां करते हैं। बिल्कुल। अघोरी हिमालय में रहते हैं, अघोरी दिखते नहीं। बिल्कुल। अरे इंसान शमशान की, मंदिरों की जमीनों पर कब्जा करने लगा, जी बिल्कुल। मन लोभी हो गया। हाँ हाँ हाँ। ये शमशान की भूमि है तो भी कोई बात नहीं, ये मंदिर की है, जी। उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा जी। कब्जा में लगा। तो अघोरी साधु संत जाए कहाँ? जी बिल्कुल। अघोर कौन होता है? अघोर पे मेरा एक स्लोगन है, जी। जो व्यक्ति जय घोर, जय अघोर और जय भवानी को समझ लेता है, जी जी। वो अघोरी को पूर्णतः समझ लेता है। जी जी। जय घोर का मतलब पूर्णतः अंधकार। जी। जब आप और हम, मैं भी अघोरी हूँ, जी जी। तो कोई आसमान से नहीं टपका। जी 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 बिल्कुल। मेरी भी उत्पत्ति उस माता की योनि से उत्पत्ति हुई है इंसान की। बिल्कुल। तो जब इंसान, आप और हम गर्भ में रहते हैं, पूर्णतः अंधकार में नहीं रहते। बिल्कुल रहते हैं। वहाँ लेटरिन का भी पाइप होता है, यूरिन का भी पाइप होता है, जी। ब्लड भी होता है, हाँ, और वहाँ ही खाना पीना होता है। जी बिल्कुल। तो पूर्णतः अंधकार नहीं हुआ क्या? हो गया। और वहाँ से हम प्रकाश की दुनिया में पहला कदम रखते हैं, हाँ। तो पूर्णतः अघोरी रूप से निकलते हैं। जी कोई बिल्कुल। कपड़ा थोड़ा रखते हैं उस वक्त, नहीं नहीं। खून से सना हुआ हम्म। ये कपड़ा, ये वेशभूषा बाद की है।
बात की है। पूर्णतः अघोरी रूप से आ गए। जी जी। और आ कहाँ से रहे हम? हम्म। उस भवानी के गर्भ से ना। जी बिल्कुल। तो जो इंसान जय घोर जय अघोर जय भवानी को समझ जाएगा ना, वो पूर्णतः अघोरी को समझ जाएगा। अघोरी क्या है? जी जी जी। तो गुरुजी आपने अपने मैंने ऐसे भी सुना है कि जो गुरुजी होते हैं ना अघोरियों के, उनका कपाल रखते हैं वो गुरुमुंड होता है। अच्छा। गुरुमुंड जैसे मतलब कि लोग बाग हम्म। जैसे झांकियों में दिखावे में जी जी बिल्कुल। मुंड रखते हैं। कोई कब्रिस्तान में से मुंड ले आया, किसी खोपड़ी ले आया, जी बिल्कुल। गंगा घाट से तैरती हुई चिता अर्धजली चिता के से मुंड ले लिया, जी वो बिल्कुल। काम का नहीं होता। अच्छा। वो कपाल होता है, वो गुरुमुंड होता है। अच्छा। गुरुमुंड जैसे पहले से तय होता है। अच्छा। जैसे मैं मरा तो वो तेरा, जी तू मरा तो मेरा। जी। इंसान का ज्ञान कहाँ स्थगित होता है? हाँ, दिमाग में यही तो दिमाग होता है, में। माथे में। हाँ। और उस कपाल के अंदर अघोरी होगा ना, उसकी कपाल साधना करेगा, जी। उसमें कच्चे चावल पकाकर खाएगा। अच्छा, तो कपाल जो में। खुद की सिद्धियां है हाँ हाँ। वो है, और जो जिसका कपाल है अपने गुरु का, अपने गुरु भाई का, उसकी सिद्धियां भी उसके पास खुद ब खुद आ जाती है। अच्छा, उस खोपड़ी से अब सिद्धियां सारी की सारी शक्तियां आ जाती है। आ जाती है। जी। तो गुरुजी जैसे उन सिद्धियों से उस खोपड़ी का किस तरीके से यूज में करते हो आप? वो कपाल होता है, कपाल के जरिए वो एक प्रकार से सुरक्षा कवच होता है। अघोरी मशान के कर्म करता है, शमशान में कर्म करता है जी। और भैरवी चोला अलग जगाता है। जी जी जी। वो कहता है ना, घर घर अलग जगाता फिरे। भैरवी चोला आज तक किसी को नहीं पता। जी। ये काला वस्त्र, ये मालाएं, बिल्कुल। ये पहनकर हर कोई बैठ जाता है। जी बिल्कुल। पर भैरवी चोला क्या होता है? उसमें 3 वचन होते हैं। 12 साल की ये साधना होती है। अच्छा। पहला वचन, आपको भिक्षा मांगकर खाना होगा। अच्छा। भिक्षु देवे। अच्छा। एक घर से आपको अगर मना हो गया तो आप दूसरे घर जा सकते हो, तीसरे घर जा सकते हो, पर चौथे घर आपको जाने की अनुमति नहीं है। भूखा रहेगा तो भूखा ही रहेगा। वो महाकाल के आदेश पे रहेगा। अच्छा। महाकाल का जैसा आदेश होगा, भूखा है तो भूखा रहना पड़ेगा। भैरवी चोला उसका है। संध्याकालीन जहाँ पे भी सूर्यास्त होता है, अच्छा। चाहे वो किसी का घर का आंगन होए, चाहे बिहड़ होए, चाहे शमशान हो, अच्छा। वहां सोना, सूर्य की पहली किरण के साथ उठ के चल देना। अच्छा। और एक बार भैरवी चोला जो करता है, साधना करता है, एक बार जिस रास्ते से गुजर जाता है जी, मुड़कर नहीं जाता। अच्छा, मतलब दोबारा वहां पे नहीं जाना उस होता। रास्ते पे नहीं, उस राह पे नजर नहीं आएगा। जी। लोग बाग कहते हैं भैरवी साधना, भैरवी चोला, ठीक है, अलग जगानी पड़ेगी। जी। भैरव की साधना कोई आसान नहीं है। तो गुरुजी आप तो पैदल यात्रा करते हुए आए हैं। पैदल करते तो हैं। कुछ तो जैसे गाड़ियां में ले फिरते हैं, जो बसों में ट्रेवल करते हैं, अपने मॉडर्न रूप में वो रखे हैं कुछ तो वो साधु। बेटा साधु नहीं है, स्वादु है। अच्छा। साधु बनना कठिन नहीं है, स्वादु बनना कठिन है। अच्छा। अभी मैंने आपको क्या कहा? जी जी। मोह को त्यागना होगा, प्रेम को त्यागना पड़ेगा, बिल्कुल। घर परिवार को त्यागना होगा। आजकल अघोरी हो चाहे साधु हो चाहे तांत्रिक हो, गाड़ियों में घूमते हैं। बिल्कुल घूमते हैं। जैसे मेरे भी मतलब कि भगत है, जानने बचाने वाले बच्चा बच्ची है, वो मेरे कहते हैं बाबा जी आओ, तो मेरे को बेटा इस रूप में संसार का सुख भोगना शोभा नहीं देता। जी जी बिल्कुल। उनको तो सारे सुख मिलते हैं। वो सारे नाम हरि का जपना है, जी। शिव की आराधना में लीन होना है। जी। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जी जी बताइए। अघोरी जो बनता है उसको भय, हाँ। घृणा, ये चीज नहीं होगी। अच्छा, शमशान में रहते हैं तो भय का क्या क्या काम है? अरे भाई, खुद से खुद का पिंडदान कर दिया, हाँ 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 बिल्कुल। काल भी उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त हो महाकाल का, जी बिल्कुल जी। 10 दिशाओं का उसको ज्ञान है, हम्म। उसको जीवन का अंत का ज्ञान है, उसका काल भी क्या बिगाड़े। जी जी बिल्कुल। और घृणा, बेटा तू मुझे गंदे नाले में से चावल उठा के देगा ना, तो मैं उसमें शिव तत्व को तलाशूंगा। जी बिल्कुल। माया तो अघोरी उसी के की लिए है। कोई अच्छा बुरा नहीं होता। बिल्कुल। लोगों ने एक परिभाषा बना दी कि अघोरी गाली देते हैं, नशा करते हैं, मांस मदिरा करते हैं। अघोर पंथ में ये चीज नहीं है कि आपको मार्क्स का भोग करना पड़ेगा। अच्छा। पर ये चीज है जो चीज शिव ने बनाई है,
महादेव महाकाल ने बनाई है जी जी। वो संपूर्ण शुद्ध और पवित्र है, बिल्कुल। भोगने के लिए लायक है। अघोरी पूर्णतः बच्चे की तरह रूप होता है। बच्चे को कोई, आपने भी सुना होगा, बच्चे को किसी चीज का भय नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा बुरा ज्ञान नहीं होता, नहीं जानता। वो अपना लेटरिन पेशाब में भी ना हाथ उत मारता है, जी बिल्कुल। किसी चीज की सूग नहीं करता, वो जी जी गंद नहीं करता। जी जी। और जब उसको ज्ञान हो जाता है इस चीज का कि ये अच्छा है बुरा है, खतरनाक है डरावना है, तब वो उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये भगवान का रूप है। सही है। बाकी बच्चे में भगवान का वास होता है। अच्छा जी बिल्कुल होता है, सुना। निस्वार्थ होता है वो, निस्वार्थ उसमें कोई होता है, स्वार्थ उसे नहीं होता। डर नहीं है किसी चीज का। जी जी बिल्कुल। ये करंट का तार इस पे पकड़ लेगा हाँ हाँ पकड़ लेगा। और शिव के भांति हाँ हाँ हाँ। सांप सर्प को गले में धारण कर ले, और वो सर्प भी काटता नहीं है, अच्छा जी बिल्कुल। वो सर्प भी उसे नहीं काटेगा क्योंकि उसे पता है उसे खतरे का अभ्यास नहीं है। हाँ हाँ भोलेनाथ इसीलिए तो बोलते हैं जी। तो मैंने अघोरियों का ये भी देखा है गुरुजी कि वो बूढ़े नहीं होते कभी, वो किसी से सेवा नहीं करवाते। जो आजकल साधु संत है कहते हैं कि बूढ़े हो गए, उनके भगतजन उनकी सेवा करते हैं, अंत तक दवाइयाँ लेते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा। अघोरी बूढ़ा जवान वो शिव की भक्ति में लीन है जी बिल्कुल। और उसे मतलब ये चीज नहीं है अच्छा बुरा क्या है, तत्व विलीन नहीं होना उनको सीधा। बस जी। वो अगर मान ले कि अघोरी खुद को भी खाते हैं, जी बिल्कुल, खुद को खाते हैं। चिता को देखती हुई चिता है, अच्छा। उसके अंदर से मांस लगा के खाते हैं। बिल्कुल सुना है मैंने। आपने सुना होगा जी जी जी। बनारस में मणिकर्णिका घाट है, हाँ हाँ बिल्कुल। वहाँ बटुक अघोरी के नाम से अच्छा हमारे अघोरी भाई हैं, अच्छा। वो दहकती हुई चिता में से कोयले खाते हैं। अच्छा कोयले खाते हैं। विज्ञान भी हैरान है उस चीज को देखकर। जी बिल्कुल। हाँ न्यूज़ में और सब में देखा है सर। वो कुछ तो लोग हैं कि प्रमोट नहीं करना चाहते, लेकिन ये अविश्वसनीय है। अरे भाई साधु संतों को सही रूप से, ठीक है, जो साधना में होगा वो चीज कोई नहीं दिखाता। जी बिल्कुल। सब गलत फहमियां भ्रांतियां निभाते हैं, ठीक है। अघोरी साला हड्डी खाता है, बिल्कुल। मांस खाता है। ये भी एक जैसे गुरु दीक्षा दी जाती है ना कान में, हाँ बिल्कुल। जब ये उस चीज की परीक्षा होती है, अच्छा खुद का मलमूत्र भी पीना पड़ता है, जो अवगुण रूप में होता है। अच्छा। अघोरियों से बड़ा रूप अवगुण रूप होता है। अघोरियों से छोटा अच्छा अच्छा ओगढ़, अच्छा। ओगढ़ के बाद में अघोरी बनता है। अघोरियों के बाद में भी कुछ होता है। अच्छा। अघोरी के बाद में हम्म हमारे नागेश्वर महादेव, नागा बाबा जिसे कहते हैं, जी जी बिल्कुल। पर दुनिया उसका भी गलत मतलब गए, हाँ नागा साधु। जी। नागेश्वर महादेव का रूप है वो। हाँ हाँ बिल्कुल। आज सनातन जो संस्कृति हमारा धर्म है वो उस पर टिका हुआ है। जी बिल्कुल। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई समुदाय कोई बात होती है वो आते हैं। तो अघोरियों से तो सब लोग डरते हैं, आप बोल रहे हैं बच्चे जैसे होते हैं, वो तो बहुत अच्छे होते हैं इस तरह से। अघोरी से आप कभी मिलोगे, अभी मैं आया आपके पास, हाँ जी बिल्कुल, बहुत आप अच्छे से वो ट्रीट किया। फुसफुस छिड़क रहे थे, हाँ 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 जी। छिड़कते नहीं सुगंध छिड़कते, के लिए। जी जी। पर अभी आपको कैसा व्यतीत हो रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अघोरी के पास कभी भी जाओगे एक बार आपको दुर्गंध और एक बार आपको रुद्र रूप लगा। अघोरी का मतलब कि गले लगाना है, दूर भगाना नहीं है। वाइब्रेशन ही अलग हो गई, किसी तरह का मेरे को डर नहीं लग रहा, कोई टेंशन नहीं है। अबे आगे अरे क्या तो भाई तूने सुना ही ऐसा है, जी जी जी। अघोरी सारा गाली देता है, हम्म। लात मारता है, जी पर वो बुरी चीजों को, हम्म। उसे किसी चीज का भय नहीं है। हम लोगों को साला क्या है कि ये प्रशासन भी है ना, पुलिस हाँ। ये तुम लोगों को होता है। मैंने तो सुना हमें है किसी सर, चीज का डर नहीं है। जो नेता लोग हैं वो आपके झाड़ू निकालते हैं आप जहाँ से गुजरते हो। ये बड़े बड़े जो न्यूज, वो देखो बेटा, सेवा होती है, तेरी जैसे सेवा हो गई। अभी तूने मेरे को चाय पिलाई नहीं पिलाई, जी बिल्कुल बिल्कुल, तेरा सेवा चाय का भाव हो गया। हम किसी से नहीं कहते, क्योंकि ओम नमः शिवाय नहीं है कोई शंकर जी की सेवाएं। जी जी। शंख बजे गंगा किनारे,
शिव भागे गोरा लारे, अच्छा। हर हर शंभो। हर हर शंभू। मैंने ये सुना भी है सर, कोई पद, बड़ा पद पाना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा पाना चाहता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आपके आशीर्वाद के बिना, अघोरियों के और नागा साधुओं के आशीर्वाद के बिना वो कभी बन ही नहीं पाया। देखो वो आशीर्वाद होता है, जैसे आपने मेरे से संबोधन किया, जी। आपने क्या कहा, जय श्री महाकाल, जय है। और मैंने क्या कहा, जय श्री महाकाल, वही आशीर्वाद लग जाता है। अच्छा, अच्छे से आपने मन विकार को मिटा के आपको अच्छे से बोल दिया, जय वही माता, आशीर्वाद वही लग गया। आशीर्वाद। तो गुरुजी हमने एक बात सुनी है, जैसे आप जनता की जैसे सहायता करते हैं, तो वो सहायता किस तरीके से करते हैं? सहायता जैसे किसी बहन बेटी को कोई बच्चा ना हुए, बहुत से मेरे पास आते हैं मशान में, जी बिल्कुल। मुशानी माता निकल जाती है, हाँ बच्चा ना हुए, कोख बांध दी जाती है, जी बिल्कुल। कोई किसी का घर तोड़, क्योंकि आजकल अपने सुख से कोई सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। हाँ। वो कहते हैं ना, मेरा पैसा मेरी गाड़ी, वो चीज है, जी दूसरों के सुख भोगने से दुखी है। जी बिल्कुल। तो गुरुजी ये इसका कोई उपाय बता दीजिए हमारे दर्शकों को, जैसे किसी ने कोख बांध दी हो, किसी को बच्चा नहीं लग रहा हो, तो उसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए हमारे दर्शकों उसके लिए किसी बहन बेटी को काफी लंबे समय से, को। शादी के बाद काफी लंबे समय से पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो अपने एक पांव की पायल महादेव के जो पूजा स्थान होता ना, जी जी। वो अपने सर पे से उवार कर ओम शंकराय नमः, हाँ हाँ। ये मंत्र उच्चारण करके और अपने आराध्य को याद कर कर अच्छा। अपने पूजा स्थान पे रख दे, उसको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। 100% जी। पूरा होता है, जी भाव होना चाहिए। ये नहीं है कि पायल आज रख दी कल पहन ली, भाई किसी की शादी में जाना है पहन ली, ऐसा नहीं होता, भाव होना जरूरी होता है। एक हमारे हिंदू धर्म में यह भी होता है गुरुजी कि अपने जैसे बेटा हो ना तभी पिंडदान कर सकता है और तभी उसकी मुक्ति होती है, लेकिन कुछ भाइयों को लड़कियां हो रही है और उसे पुत्र की चाह है ओनली, जो अपना सिर्फ बेटा ही चाहता है, बेटियां तो है उसके, तो वो क्या उपाय करे? वो महादेव के किसी भी स्थान पे जाए, जी। उज्जैन जावे, केदारनाथ जाए, या फिर अपने घर के पास कोई शिवालय हो, जी जी, वहाँ शंकर भगवान के शिवलिंग के ठीक सामने नंदी देव होते हैं जी। उनके कान में अपनी अमुक इच्छाएं प्रकट करें जी। और जो नंदी का जो पाँव है उस पे 7 गांठे अच्छा। मोली के बांधे, उसको 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरुजी जैसे किसी के घर पे उसने किया कराया करवा दिया है, नेगेटिविटी बहुत आ रही है, तो वो पहचाने कैसे? किसी घर में तंत्र बाधा हो गई जी, किसी ने जादू टोना किया कराया करा दिया, तो उसके घर में एक के बाद एक जी, अकाल मृत्यु होती रहती है। जी बिल्कुल। या फिर बीमारियों का, गंभीर बीमारियों का, एक ठीक नहीं हुआ दूसरा बीमार, जी बिल्कुल। धन हानि, हाँ इन चीजों जैसी चीजें परेशानी होती है। जी जी, यही परेशानी आती है। तो क्या उपाय वो करे जिससे तंत्र बाधा हट जाए और घर में समृद्धि बनी रहे, पैसा ही पैसा आ जाए और सारा काम चलने लग जाए, बीमारियां नहीं रहे, तो क्या उपाय करे वो? देखो बेटा, जिस घर में तंत्र बाधा है वो महाकाल उज्जैन जावे। अच्छा। महाकाल हर कोई नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि महाकाल वही जाता है जिसे उज्जैन का नगरी का राजा हाँ बुलाता है, वही महाकाल जाता है। जी जी, हुक्म होता है। और वहां पर काल भैरव के जी स्थान है, वहां पर वहां पर अपने घर पे से एक शराब की बोतल अच्छा। चारों दिशाओं में फेर कर काल भैरव के दरबार में रात्रि कालीन जाए जी, और शराब की बोतल का भेंट करें। अगर कोई भाई बंधु शराब का सेवन करता है हाँ हाँ, तो उस दिन ना करें। अच्छा। सुबह हाँ महाकाल की दर्शन करें, उसके घर से तंत्र बाधा बिल्कुल दूर हो जाएगी। अच्छा जी। तो आप कामाख्या देवी के बारे में भी कुछ बताइए। जैसे कामाख्या धाम के बारे में हमने बहुत सुना है और ऐसे भी सुना है कि कामाख्या तो तंत्र की नगरी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, कामाख्या है
तंत्र में 10 महाविद्याओं का उल्लेख है। जी। कामाख्या कोई शक्तिपीठ नहीं है, अच्छा। तंत्र की देवी के नाम से जाना जाता है। हाँ, मैंने सुना है जैसे माता पार्वती के अलग अलग भागों का जहाँ जहाँ गिरे हैं उन योनि भागों रूप की- पे हाँ, योनि रूप वहाँ पे है। अच्छा। वहाँ माँ विराजमान है, जी। जिसे त्रिपुरा शक्ति के नाम से भी जानते हैं, अच्छा, त्रिपुरा शक्ति। तंत्र की देवी के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और पूरे हिंदुस्तान में हम्म। हर जगह हम्म। सात्विक तरीके से पूजा पाठ होती है। जी, होती है। वहां पर तांत्रिक रूप से पूजा पाठ होती है। हाँ, वहाँ बलि भी होती है। होती है। जी। कामाख्या से अगर बलि हटा दे हाँ। तो कामाख्या की शक्ति हाँ। हिन्न भिन्न हो जाए। अच्छा, वहाँ पे ओनली तामसिक विद्या ही होगी वहाँ पे। तामसिक, अच्छा। सात्विक तरीके से कोई पूजा पाठ करता है आम लोगों के लिए हम्म। कामाख्या देवी घर से बनावे, हम्म। दर्शन करे, पर वहां ना जावे, अच्छा। क्योंकि कामाख्या के नजदीक, कामाख्या को शक्ति कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? कामाख्या के नजदीक 30 किलोमीटर में अच्छा। मायोंग नाम कर का गांव है। हाँ। तंत्र का गढ़ उसे कहते हैं। जी। अच्छा। मायोंग भी 4 प्रकार के हैं। अच्छा। मायोंग, गुप्त मायोंग, बूढ़ा मायोंग, राजा मायोंग। अच्छा। इनमें खतरनाक गुप्त मायोंग, राजा मायोंग, अच्छा। जहाँ आज भी इंसान को बकरा बकरी पशु बना देते हैं। अच्छा, वहाँ की महिलाएं भी तंत्र करती है, मैंने सुना है। करती है। वहाँ का मायोंग का जो तंत्र है वो मायोंग से बाहर नहीं जाता। अच्छा। अभी मैं कामाख्या होकर आया था, बहुत सारी भीड़ थी। हाँ, बिल्कुल। एक बूढ़ी औरत हाँ। मेरे नजदीक आई, टकराई, अच्छा। और ये मेरे जो केस खुले हुए थे 3 बार ले गई, अच्छा। और अजीब सी मुस्कुराहट, मुझे ले जा, हाँ हाँ। पागल करेगी क्या इसका? हम्म। तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। अगर मेरा गुरु का, हाँ सिद्धियों का मेरे पास शक्ति नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता। जी, बिल्कुल। तो ऐसे कोई भी तंत्र कर सकता है, किसी के बाल लेके, नाखून लेके, मैंने सुना। होता है मुख्य रूप से तंत्र बाल से होवे, अच्छा। नाखून से होवे, ये जो मुंह की लाल होती ना, हाँ हाँ हाँ। इससे भी तंत्र होता है। अच्छा। ब्लड से भी होता है, कपड़े से होता है, और कोई पुराना साधक हो जिसने साधना कर रखी है तो फोटो से भी बहुत से तंत्र होते हैं। हाँ हाँ। सबसे खतरनाक तंत्र किससे होता है? सबसे खतरनाक तंत्र होता है बाल से, नाखून से, क्योंकि ये शरीर का हिस्सा है। मुस्लिम है वो भी बाल नाखून से करते हैं। जी जी। तो गुरुजी, एक ऐसा सवाल है जो मैं हर किसी से नहीं करता, क्योंकि हर कोई इसका जवाब ही नहीं दे पाता। एक मारण क्रिया के बारे में आप बताइए कि मारण क्रिया क्या है और ये कैसे होती है? मारण क्रिया बेटा वैसे देखा जाए तो गलत है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, पर कुछ मामले में मारण क्रिया होती है। जी। जिसे हांडी कर्म भी कहते हैं, हाँ हाँ कहते हैं। सूखा मशान भी कहते हैं, और आदिवासी तंत्र बाण तंत्र के जरिए भी होता है। अच्छा। और इस पुतले के जरिए भी होता है। हाँ। जिस किसी का पुतला बना ले उससे भी मारण होता है। उस पे इसकी फोटो लगा दे और इसको अभिमंत्रित किया जाता है, अच्छा। उससे भी मारण होता है। हाँ। मारण कई प्रकार से होते हैं। जैसे मैंने कुछ फिल्मों में और ऐसे भी देखा है गुरुजी, वो इसमें जैसे सुइयां चुभाते हैं ना, वैसे वैसे इंसान को बिल्कुल तकलीफ होती चुभाते है। हैं, इसको अभिमंत्रित कर देते हैं, यहाँ पे फोटो लगा देते हैं। जिस पे भी मारण कर्म करना है उसका फोटो यहाँ लगा दिया, यहाँ सुई चुभाएंगे, दर्द वहाँ होगा, तकलीफ वहाँ होगी। अच्छा। उसके शरीर में कांटे से चोबेंगे। 100 किलो का आदमी 2 किलो का हो जाएगा, हाँ, मान के कंकाल की तरह सूख जाएगा, मरेगा भी नहीं। वो सूखा मशान है। हाँ हाँ हाँ। जिसको मतलब कि किसी से दुश्मनी निकालनी हो, हाँ हाँ हाँ। फर्श पे होगा, इंसान फर्श पे आ जाएगा। अच्छा। व्यापारी होगा, खूब कारोबार चल रहा है उसका, तो वो एकदम रोड पे आ जाएगा, खाने के लाले हो जाएंगे। तो इससे तो मैंने सुना है वशीकरण भी होता है, पुतला वशीकरण होता है इस पे। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि बाल, नाखून, कपड़ा, कपड़ा है तो उस पे, इस पुतले पे उसका कपड़ा अच्छा सुई से चुबो देते हैं। जैसे ही जिस पर का कपड़ा है, जिस पे वशीकरण करना है, जी जी, वो कपड़ा पहनेगा, हाँ। वो आपके पूर्ण वश में हो जाएगा। अच्छा। इस पे फोटो से भी वशीकरण होता है। अच्छा। इस पे काचे कलवे की
लोग बाग कहते हैं काचा कलवा, जी जी जी। नाम सुना है बेटा? हाँ, नाम सुना है, इसके बारे में आप बताइए कुछ। कच्चा कलवा है क्या, और ये कहाँ से आता है? काचा कलवा मैं भी बहुत सा ये जो देखता रहता हूँ, लोग बाग कहते हैं हमारे पास 10 काचे कलवे हैं। हाँ हाँ काचा कलवा एक भी होगा ना हाँ। तो वो 100 के बराबर होगा। अच्छा। रुद्र रूप है। हाँ, बहुत बड़ी शक्ति है। मंदिर, मस्जिद, हम्म। गुरुद्वारा, हाँ कहीं पर भी आए जाए हाँ हाँ। काचा कलवा आ जा सकता है। अच्छा, मंदिर में भी आ सकता है? आ सकता है। मैंने अभी आपको क्या कहा, भगवान का रूप है। अच्छा। बच्चे में भगवान का रूप है। भगवान कोई तेरे मेरे लिए थोड़ा है। तो कच्चे शिव को तो सभी मानते हैं। कच्चे कलवे से फिर तो अच्छे काम करवा सकते हैं, बुरे काम नहीं करते वो? कच्चा कलवा तांत्रिक लोग होते हैं, उनको सिद्ध कर लेते हैं, उनसे अपना मन चाहा काम कराते हैं। जी। जैसे वशीकरण होवे, हम्म। उच्चाटन होवे, विदेशन होवे, जी। मारन होवे, हम्म। सम्मोहन कर्म, हम्म। इनसे कर्म करवाते हैं। अच्छा, उच्चाटन किसको कहते हैं सर? उच्चाटन जैसे ये जैसे दो पति पत्नी है हाँ हाँ हाँ। या फिर कोई प्रेमी है, ये आपस में मिले, इनका रिश्ता अच्छा चल रहा है, इनको दूर दूर करना है, अच्छा वहाँ उच्चाटन कर्म किया जाता है। अच्छा। दो के बीच में जब तीसरा आएगा ना, हाँ हाँ वो हाँ। उच्चाटन कर्म के जरिए आएगा। मतलब ये थर्ड पर्सन पे ही प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, है ना? तो किसी के जैसे पति पत्नी का रिश्ता अच्छा चल रहा है और आपको ये करना है कि उनको उनके रिश्ते में दूरियां लानी है, तुड़वाना है, वहाँ उच्चाटन कर्म होता है। कोई व्यापारी हो, काम कारोबारी हो, उसके काम में ठीक है गिरावट लानी हो, जी। या फिर जैसे मतलब कि बेटा इंसान है लीन भावना में रहता है, हाँ हाँ क्या तेरा क्या मेरा, जी तो बिल्कुल। उसके अंदर भी क्या है कि उच्चाटन के कर्म से बड़े से बड़े कारोबारी को, करोड़पति को रोडपति बना जाते हैं। अच्छा, और रोडपति को करोड़पति भी बना सकते हैं? बनते हैं। कैसे बनाते हो सर, कैसे काम करते हो? अगर कुछ आपसे कोई काम करवाना चाहिए और वो बिल्कुल असफल है, अपने जीवन में कुछ नहीं है और वो चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं, तो वो आपसे कैसे काम करवाए? जैसे बेटा ये चीज गुप्त ज्ञान है, पर तूने पूछी है तो मैं तेरे को कुछ बताऊंगा जी बिल्कुल। कि जैसे कोई अपने लिए काम कारोबार के लिए कोई करवाना चाहे जी जी। तो उसके लिए लक्ष्मी सिद्धि अच्छा। का उपयोग किया जा सकता जी है। जी जी। कोई किसी के लिए किसी को पाना चाहे, प्यार प्रेम में किसी से मन चाहे शादी करना चाहे, जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए वशीकरण कर्म के जरिए पा सकता है। अच्छा। कोई किसी को दूर दूर कराना चाहे, मतलब कि कोई गलत तरीके से जुड़ गया, उसको दूर दूर कराते हैं तो उच्चाटन कर्म के जरिए करा सकते हैं। विदेशन कर्म के जरिए, जैसे कोई पति पत्नी है, हाँ हाँ हाँ। काफी समय शादी होके हो गए, पर अक्सर क्या है कि सभी अपने लिए हीरा ढूंढते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। पर वो कब पत्थर होता पता नहीं चलता। जी जी बिल्कुल। कई अपने लिए खुद का जीवन साथी ढूंढते हैं, तब प्यार प्रेम रहता है। बाद में जब वो घर में आ जाती है या फिर उसके साथ शादी हो जाती है, तब वो क्या है कि पहले शंकर के भांति फिर आंखों में कंकर के भांति जी बिल्कुल हो जाता है। तो हमारे पास मैसेज भी बहुत आते हैं गुरुजी ऐसे कि गुरुजी से कोई ऐसा उपाय बताए, पूछिए जिससे, जैसे हमारा पति पहले तो सब कुछ कहना मानता था, प्यार दिखाता था, अब शादी हो गई, अब हमें कुछ समझता ही नहीं है, हमारी कदर नहीं करता है, बाहर अफेयर चल रहे हैं, तो उसके लिए कोई घरेलू उपाय भी बताइए हमारी माताओं बहनों को। उसके लिए सर्वप्रथम पत्नी अपने पति का एक फोटो लेवे। अच्छा। और उस पे से नारियल 7 बार फेर कर, और जो अपनी कुलदेवी होती है जी, क्योंकि हर एक इंसान की कुलदेवी कुलदेव होते हैं, हाँ होते हैं। और जिसकी कोई कुलदेवी नहीं है वो कांगड़ा देवी को अपनी कुलदेवी माने। अच्छा। कांगड़ा देवी, अभी आपने पूछा ना, कामाख्या तंत्र का गढ़ है, मैं मानता हूँ दूसरा तंत्र का गढ़ कांगड़ा देवी है। अच्छा। गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं ना, हाँ 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 हाँ। थोड़े दिन पहले चले थे। जी जी। तमाम अघोरी वहाँ गुप्त तरीके से सिद्धि हासिल करते हैं। अच्छा। वही मंदिर एक ऐसा है जिसके अंदर माता विराजमान है, मस्तक पर मस्जिद का है, और पास में गुरुद्वारा है। अच्छा। जिसकी कोई कुल देवी नहीं है वो कांगड़ा देवी को कुल देवी माने। अच्छा।
लोग बाग कहते हैं ना कि 11 को चावल नहीं खाने चाहिए। हाँ कहते हैं। चावल खा सकते हैं। जो कांगड़ा देवी को अपना कुल देवी माने वो 11 को भी चावल का भोग कर सकता है। अच्छा, उस पे जैसे ये बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो कांगड़ा को मानते हैं उन पे लागू नहीं होती, जैसे ये वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, ये नग नहीं पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, आजकल चल रहा है। देखो नगन रतन है वो हर एक इंसान पर प्रभावी नहीं होता। अच्छा। जैसे मतलब कि नीलम लिया इस अंगूठी पे धारण कर लिया, मूंगा लिया इस अंगुली पे धारण कर लिया, जी। ऐसा नहीं होता। अच्छा। वो भी सिद्ध करके पहनना होता है, किस वार किस तिथि को पहनना, किस समय अच्छा। वो धारण किया जाए, वो जरूरी होता है। अच्छा जी। तो एक सर गुरुजी आपने वशीकरण के बारे में बता रहे थे, तो पहले तो वशीकरण के बारे में कुछ बताइए कि वशीकरण क्या है। वशीकरण सर्वप्रथम आप समझो वशीकरण, लोग बाग वशीकरण को एक गलत परिभाषा में ले रहे हैं। जी बिल्कुल। कोई कहते हैं मोहिनी वशीकरण। मोहिनी नाम छोटा है जी। कर्म बड़ा है। हाँ। मोहिनी क्या है? हाँ, मोहिनी जैसे हमने वैसे भी सुना है कि सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग से चल रहा है। भगवान विष्णु ने, हाँ भस्मासुर राक्षस था, हाँ 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 उसने महादेव की आराधना की थी जी। और बाबा भोले भंडारी, तभी कहते हैं भोला भंडारी। हाँ उसकी आराधना से प्रसन्न हुए, जी। वर मांगा। तो जो महादेव है वो हाथ में भस्म कड़ा रखते थे। रखते थे। भस्मासुर ने, हाँ। भगवान मुझे ये भस्म कड़ा चाहिए। अच्छा। पर उसके मन में भी कपट, हाँ। वो पार्वती को पाना चाहता था। अच्छा। पर महादेव के होते पार्वती कैसे? हाँ हाँ बिल्कुल। माँ शक्ति को पाना चाहता था। भस्म कड़ा लेकर महादेव के सर पे हाथ रखने, क्योंकि भस्म कड़ा ऐसा था कि उसको ऐसी सिद्धियां मिल गई भस्मासुर को कि जिस पे भी सर पे हाथ रखता वो भस्म हो जाता। अच्छा। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, जी जी जी। मोहिनी रूप माँ पार्वती का, अच्छा। और भस्मासुर से के पास जाकर बोली तू भगवान के पीछे क्यों दौड़ रहा है, तू मुझे तो पाना चाहता है, हाँ हाँ लो मैं तेरी हुई। ठीक है। पर एक बार हाँ। मेरे प्रभु भोले भंडारी शिव शंकर की तरह नृत्य करके दिखा दे। अच्छा। अब महादेव जब तांडव करते हैं, आपने देखा होगा, जी। जैसे ही भस्मासुर ने तांडव रूप लिया, अपने सर पे से हाथ को मारा, भस्म हो गया। अच्छा, तो भगवान ने मोहिनी रूप तब से ये मोहिनी रूप, अच्छा। मोहिनी वशीकरण, मोहिनी रूप धारण करके वशीकरण किया था भस्मासुर का। वो जान नहीं पाया कि माँ पार्वती है कि हरि है। हाँ बिल्कुल। तो मोहिनी रूप से वशीकरण कोई करना चाहे जैसे घर पे, इसका उपाय भी है? होता है जी। तो कोई लड़का और लड़की आपस में रिलेशनशिप के लिए कोई मोहिनी वशीकरण करना चाहे तो वो क्या उपाय करे? मोहिनी रूप से अगर कोई वशीकरण करना चाहे तो उसको शिव की आराधना करनी पड़ेगी। अच्छा। आक होता है, साधारण भाषा में बोलो आंकड़ा। जी। आंकड़े का वृक्ष के नीचे 2 लौंग, थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध, जी, और 2 नाल की मूली होती है ना, कलेवा, हाथ में बांधते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसके 2 टुकड़े समान बांधी, अपनी फोटो और अपने प्रेमी की फोटो दोनों पर बांध ले, ठीक है। और ओम नमः शिवाय उसका जाप कर ले, अच्छा। और उस आंकड़े के वृक्ष के नीचे दबा दे। अच्छा। मोहिनी रूप से वो अपने प्रेमी को पालेगी, अच्छा। अगर भाव अच्छा है तो। अच्छा, कितने दिन करना है ये, एक बार में हो जाएगा? ये 4 सोमवार किया जाता है। अच्छा। सावन का वक्त आने वाला समय सावन का है, जी जी। सावन में करे तो अति उत्तम है। तो गुरुजी हमारे दर्शकों के लिए सावन आ रहा है, तो सावन में ऐसा क्या उपाय करे जिससे वो करोड़पति बन जाए, कारोबार बहुत अच्छा चलने लगे और धन धान्य की कोई कमी ना रहे? महाकाल जाओ बेटा, वहाँ से सब काम बनते हैं। जी जी। मन से जो लीन भावना है वो सब का त्याग करें। अब जैसे लोग बाग हैं, ये कैमरा फोटो के चक्कर में केदारनाथ चले जाते हैं, हाँ। पर पशु पर बैठकर। अच्छा, हाँ बिल्कुल, गधे पर बैठ के, खच्चर पे बैठ के जाते हैं, तंग होते हैं। यात्रा का लाभ किसको मिला? उनको मिला, अगले जन्म में वो रहेंगे। अरे उनकी पीठे घस जाती है। हाँ बिल्कुल घस जाती है। केदारनाथ अघोरियों का, साधु संतों का, हाँ। और आम इंसान व्यक्ति के लिए एक मोक्ष था, हाँ। शांति। हाँ। आज वहां जा देखो,
गुर्र गुर्र वो गुर्र तो हेलीकॉप्टर ट्रिप बन गई है वो उनके लिए तो। हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, हाँ। खच्चरों पे जा रहे हैं, हम्म। फोटो खिंचवा रहे हैं। जी। हम केदारनाथ होकर आए थे, केदारनाथ होकर आए तो तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? हम्म। केदारनाथ अगर कोई जाता ना, हम्म। वो अपने घर पे पहुंचे उससे पहले उसको पुण्य प्रताप मिल जाता है, हाँ बिल्कुल, सच्चे भाव से जाए तो। सच्चे भाव से। अच्छा। ये नहीं हुआ कि दो भाई जा रहे हैं उनके साथ हो गए, तू भी जा रहा है मैं भी, तो यार क्या है काम काज नहीं है, छुट्टियां हैं, घुमाते हैं। हाँ। वो केदारनाथ नहीं जाता। अच्छा अच्छा। झूठी भीड़ करने से क्या फायदा है? तो केदारनाथ में जो कोई मन्नत मांग ले वो पूरी हो जाती है। पूर्ण होती है। अच्छा। तो गुरुजी हमारे दर्शकों को बताइए, कोई व्यापार में फिर ऐसा क्या उपाय करे केदारनाथ जाके जिससे वो धन धान्य की कोई कमी ना रहे और काम उनका सफल हो जाए। केदारनाथ कोई अपने व्यापार के लिए जाता है, हम्म। सर्वप्रथम एक चीज करे, हम्म। कोई अगर शादीशुदा है हाँ। तो अपनी गृहिणी अपनी पत्नी के हाथ से हम्म। 10-5 रुपए का नोट लेके जावे। अच्छा जी। अगर कोई बच्चा कुंवारा है, शादीशुदा नहीं है, वो अपने माता पिता से हम्म। कुछ पैसा लेके जाए। हम्म। 10 का नोट जो होता है हम्म। उस पे नाल की रोली से हम्म। बांध कर हम्म। अपनी अमुक इच्छा हाँ। लेकर महादेव के मंदिर में हम्म। जाए और वापसी आते वक्त जी। किसी भूखे हम्म। को खाना खिला दे, अच्छा। सेवा कर दे, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। जमीन पे फर्श से इंसान हर्ष तक पहुंचाएगा, अच्छा। अगर नियत भाव अच्छा है तो। तो गुरुजी जैसे कोई इंसान दुश्मन से परेशान है, वो खुद तो अच्छा है लेकिन क्या है लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, तो वो क्या उपाय करे जिससे दुश्मन से उसको छुटकारा मिल जाए। दुश्मन से अगर कोई परेशान है, कोई दुश्मन उसको व्यापार में जीवन काल में परेशान करता है, जी। तो एक नई ब्लेड लेवे। अच्छा, नई ब्लेड। हाँ। ठीक है, उसको अपने सिराने रखकर, ठीक है, ओम कालिकाय नमः जी। ये मंत्र का उच्चारण करें और 4 दिन अपने सिराने रखे, मांस मदिरा इसका सेवन ना करें। अगर कोई दंपति जीवन जी रहा है तो वो संभोग अपनी पत्नी के नजदीक भी ना जावे। अच्छा। और अपने हाथ पे एक रक्षा सूत्र होता है, अच्छा, कलावा, वो अपने किसी घर में हाँ हाँ, कोई कुंवारी कन्या है उसके हाथ से बंधा लेवे। कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कोई भी बड़ा तंत्र हो, उसको ये मान लो 12 घंटे के लिए अगर किसी पे मारन कर्म भी चलाया है हाँ हाँ हाँ। तो वो भी उससे कट जाएगा। अच्छा, इतना पावरफुल उपाय है जी। तो गुरुजी एक जैसे कि किसी पे वशीकरण हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो वो उस से छुटकारा पाना चाहता है, उस इंसान से कहता है कि मेरे को ये तकलीफ़ देता है लेकिन मेरे से उसका मोह हो गया है, उससे छुटकारे के लिए वो क्या उपाय करे। किसी पे अगर वशीकरण हो गया है या फिर कोई तंत्र बाधा हो गई है, उसकी पहचान सर्वप्रथम ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, गर्दन की हड्डी, हाँ हाँ बिल्कुल, ये उस इंसान की सिकुड़ेगी। अच्छा, इसकी पहचान ये है, कोई भी किसी भी प्रकार का तंत्र होगा तो ये जो गर्दन की जो हड्डी है वो सिकुड़ेगी, ऐसे करके रहेगा वो नीचे। हाँ, झुका होगा, ये जो कंधे हैं ये झुके हुए होंगे। और किसी न किसी मतलब कि मानसिकता, शारीरिक कमी परेशानी उसको रहेगी। वो बच्चा बच्ची बुधवार को हाँ गणेश मंदिर जाए, ठीक है, शनिवार को शनि मंदिर जाए, अच्छा, और पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, अच्छा, और अपनी अमुक इच्छा, जिस परेशानी से किसी भी तंत्र बाधा से अगर इंसान परेशान हो रहा है जी, वो वहाँ से उसको छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा। तो गुरुजी जैसे कई हमारे भाई या बहनों हैं जिनको रात में डर लगता है, रात में कहीं पे जाने पे बच्चों को डर लगता है या कोई बड़े भी हो जाते हैं, मैं खुद के लिए भी बता रहा हूँ, मुझे भी डर लगता है, तो कोई हमारे लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे रात को डर ना लगे। अगर किसी बहन बेटी बच्चे को डर लगता है, क्योंकि भय नाम भूत का, भव्य नाम भगवान का, जी बिल्कुल, तो वो अपने पास हाँ, गायत्री मंत्र यंत्र आता है एक छोटा हाँ, सा, गायत्री वो अपने पास रखे। और कोई बहन बेटी कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करे तो वो अपने गले में तुलसी माला धारण कर सकता है। अच्छा,
उससे उसको जो भय लग रहा है, कोई भी नेगेटिविटी एंटिटी उसके नज़दीक है, डरावने सपने आ रहे हैं, तो उससे निवारण हो सकता है। अच्छा, तो गुरुजी एक ऐसा उपाय बताइए जिनके घर नहीं बन रहे हैं, कोई जैसे रेंट पे रह रहा है और बरकत भी घर में ठीक ठाक है लेकिन घर खुद का नहीं बन पा रहा है, तो ऐसा घर बन जाए खुद का, ऐसा कोई अच्छा सा उपाय बताइए। राजस्थान में एक सांवरिया सेठ का मंदिर है, हाँ जी, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर जाए, हम्म, हो सके तो अपने पूरे परिवार के साथ जाए हाँ, और वहाँ पर पत्थरों से अपना मकान बनाए अच्छा, और सांवरिया सेठ से अरदास करे, भगवान मेरा मकान मुझे छत दे, अच्छा, उसका घर बन जाएगा। अच्छा, 100% बन जाएगा। बन जाता है। वहाँ लोग बाग उनको अपने व्यापार का सहभागी भी बनाते हैं, जी, हाँ, बिजनेस पार्टनर जिसे कहते हैं ना, बिजनेस पार्टनर। वो बनाते हैं। तो गुरुजी बिजनेस पार्टनर कैसे बनाए सांवरिया सेठ को, उपाय वो बताइए। अपने घर से एक नारियल ले जाए, ठीक है। घर से लेके जाना आपको, हाँ हाँ, घर से। ठीक है। उस पे एक पर्ची कोरे कागज पर अपनी जो व्यापार है, अपनी अमुक इच्छा है, वो अंकित करे, ठीक है। उसको मोली से बांध लेवे और सांवरिया सेठ के दरबार पे चढ़ावा करा दे। अच्छा, वो उसी दिन सांवरिया सेठ का सहभागी हो जाएगा। उसे करना क्या है, अगर वो किसी कारणवश जा ना सके तो वहाँ पर एक घर में एक मिट्टी का या फिर एक गुल्लक रख ले। हाँ हाँ, आपको जो आमदनी हो रही है, आप उनको सांवरिया सेठ को 2% का पार्टनर बनाते हो, तो आपको जैसे जितनी भी आमदनी हुई है उसका 2% हाँ, उस गुल्लक में डालना है। अच्छा, हाँ, और जब आपका वहाँ जाने का हो, वहाँ चढ़ावा चढ़ाए। हाँ, बिजनेस पार्टनर बन जाएगा, अच्छा काम चलेगा जी। तो गुरुजी कोई लव मैरिज करना चाहता है, अच्छा अपना वर चाहता है या अच्छी लड़की चाहता है, तो वो क्या उपाय करे। अगर कोई बच्चा बच्ची अपने पसंद से शादी करना चाहता है, जी, चाहे बच्ची होवे चाहे बच्चा होवे, जी जी बिल्कुल। तो अगर उनके घर वाले नहीं मान रहे और चाहे लड़की मान रही है लड़का नहीं मान रहा, उनके बीच में प्यार प्रेम है, तो उज्जैन के पास मंगलेश्वर महादेव हाँ हाँ हाँ, का एक स्थान है। जी, पूरे आपने देखा होगा दुनिया में शिवलिंग की जो प्रतिमा है, शिवलिंग जहाँ स्थापित है उनके ठीक सामने नंदी महाराज भी विराजमान है। हाँ होते हैं। पर मंगलेश्वर महादेव में शिवलिंग जहाँ स्थगित है, स्थापित है, उनके ठीक सामने बकरे के स्वरूप अच्छा, स्थापना है। और जिस बच्चा बच्ची की शादी ना होए, काल सर्प दोष से परेशान हो, कुंडली में मतलब लोग बाग कहते हैं कि कुंडली में शादी का योग नहीं है, मांगलिक दोष या में। फिर शादी होकर टूट जाए, तो वहाँ बकरे के कान में अपनी मनोकामना व्यतीत करे, अच्छा, उसकी शादी मनचाही शादी हो जाएगी। अच्छा, तो गुरुजी कैसे किसी के जैसे उम्र हो रही है, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए उनके लिए भी कोई उपाय बताइए। उसके लिए राजस्थान में एक सालासर महाराज का मंदिर है, दाढ़ी मूछ वाले बाबा जी के नाम से जानते हैं। अच्छा, बालाजी महाराज को दाढ़ी मूछ सालासर दरबार में ही है, हाँ हाँ हाँ, और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ जावे, किसी बच्चा बच्ची की शादी ना हो रही, तो माँ अंजनी को दर्शन करें, वहाँ प्रसाद भेंट करें और वहीं से मनोकामना करें। अच्छा। माँ अंजना, मैं भगवान के दरबार में, बालाजी महाराज के दरबार में तब जाऊंगा जब मेरी विवाह के, मेरे काम कारोबार के रास्ते खुल जाएंगे और वहीं से वापस लौट कर आ जाए। जब उसको फायदा हो, पहले माँ अंजना के दरबार में जाए, ठीक है, फिर बालाजी महाराज के दर्शन करें। तो गुरुजी जैसे कोई बहुत ज़्यादा बीमार रह रहा है और किसी भी जैसे मारण क्रिया हो गई है उस पर, उसकी काट कैसे करें। उसके काट पशुपतिनाथ जाए, नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ के मंदिर में दक्षिण मुख से प्रवेश करे और दक्षिण मुख से वापस निकल जाए। अच्छा, कितना भी बड़ा मारण कर्म हो,
वो उससे हट जाएगा, वहीं छूट जाएगा वो। वहीं हट जाएगा। अच्छा। महादेव खुद रक्षा करते हैं, हाँ 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 जी बिल्कुल। पशुपति नाथ। जी। तो गुरुजी एक ऐसा भी उपाय बताइए जैसे किसी को उसकी लत लगानी हो, पार्टनर को, जैसे वो बात तो करता है लेकिन वो उतनी वैल्यू नहीं देता, तो कोई पार्टनर को दूसरे पार्टनर की लत लगानी हो तो उसके लिए कोई वशीकरण उपाय बताइए। उसके अंदर जैसे कोई बच्चा बच्ची है, उसका फोटो ले, ठीक है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हम्म उस पर करने वाला चाहिए, हम्म भाव होना चाहिए हाँ अपने रक्त का, हम्म किसी दूसरे का नहीं, अपने रक्त का अच्छा तिलक करके हाँ उस पे ओम वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का उच्चारण अच्छा 7 बार कर ले, हाँ 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 वो उसके लत लग जाएगी, हम्म उसका मोह जाल में हाँ हाँ। प्रसन्न हो जाएगा। तो गुरुजी किसी को ऊपर तलाक की नौबत आ रही है, पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बन रही है, तो वो क्या ऐसा उपाय करे जो तलाक नहीं हो और अच्छा रहन सहन बस जाए वो। उसके लिए आप एक भोजपत्र लीजिए, हम्म उसमें पति पत्नी का नाम अंकित करके हम्म बीच में हम्म दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है जी। और वो हम्म कोई पति हो तो वो अपने पर्स में रख ले, हम्म और पत्नी है हम्म तो वो अपने तिजोरी में रख ले। ठीक है। और अगर तिजोरी पे रखा है हम्म तो उस पे किसी चीज़ का वजन, चाहे वो पानी का गिलास भी होवे, चाहे वस्त्र होवे, वो उस पे रख दे। उसका जो तलाक है, जो पति पत्नी में अनबन है, हाँ हाँ वो दूर हो जाएगी। अच्छा। तो गुरुजी एक मैंने सुना है कर्ण पिशाचनी के बारे में, ये भी सुना है कि विदेशों में जो रहते हैं ना भाई लोग, उनको कर्ण पिशाचनी के तरीके से आप उनकी सहायता करते हैं, किसी को वीज़ा नहीं मिलता या विदेश में बैठे लोगों की, तो पहले ये बताइए कर्ण पिशाचनी है क्या। देखो, आप इसके नाम से व्यतीत हो गए, कर्ण पिशाच, जी। ये कंधे पे रहने वाली पिशाच है, अच्छा। ये औरत रूप है, कर्ण पिशाचनी। जी। इसकी जो सिद्धियाँ होती है वो काफ़ी भयानक होती है। अच्छा। वो इंसान कभी भी ग्रस्त जीवन नहीं जी सकता, अच्छा, अघोरी कर सकते हैं फिर तो। अघोरी या तांत्रिक, क्योंकि उसको कर्ण पिशाचनी को माता के रूप में, धर्मपत्नी के रूप में और छोटी बहन के रूप में अपनाना पड़ता है। अच्छा, तीनों के रूप में। तीनों के रूप में, जैसी आपकी इच्छा हो। तो मुख्य रूप से धर्मपत्नी के रूप में कर्ण पिशाचनी सिद्ध की जाती है। अच्छा। और उसको भोग देना पड़ता है, हाँ हाँ, संभोग भी देना पड़ता है। संभोग देना पड़ता है। अच्छा। वो कंधे पे रहती है घोरी तांत्रिकों के, और वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कान में बताती है। बाबा बागेश्वर धाम जी है, तो क्या लगता है उनके पास कर्ण पिशाचनी? उनके पास कर्ण पिशाचनी है। अच्छा। पर्चा बनाते हैं वो, हाँ बिल्कुल बनाते हैं। तो गुरुजी उन्होंने सिद्ध कर रखी है। तो कर्ण पिशाचनी को कितना समय लगता है किसी के बारे में स्कैन करने में, या किसी के बारे में भविष्य, भूतकाल और आगे का बताने में? कर्ण पिशाचनी अगर जैसे मतलब कि किसी के नाम से जानना हो, तस्वीर से जानना हो, तो पल भर में सब कुछ बता देती है, कौन कैसा क्या है। हाँ। तो बागेश्वर धाम वाले तो वो बताते हैं कि उनमें से ये लाल कपड़े वाला जो खड़ा है वो भैया आ जाए, और उनके बारे में सब नाम से लेके सब पर्चा बना देते हैं। वो कैसे कर्ण होता है? पिशाचनी की सिद्धि से है। अच्छा। उन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है। हनुमंत हाँ जी, हाँ जी, हनुमान की जी। सिद्धियां कर रखी है। अच्छा। अष्टनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हाँ। तो गुरुजी जैसे हनुमान जी तो अपने सात्विक हो गए, कर्ण पिशाचनी हो गई तामसिक, तो वो कैसे होता है? हनुमान का एक तांत्रिक रूप भी है, अच्छा। जिसे बटुक हनुमान के रूप में जानते हैं। अच्छा, बटुक हनुमान, तो वो उनका रूप कैसे पड़ा? वो उनका रूप जब रामायण में जब वो राक्षसों का श्रृंगार कर रहे थे, अच्छा। जब वो समुद्र को छलांग कर पार कर रहे थे, जी। उस वक्त राक्षसों के श्रृंगार के अंदर उनको बटुक हनुमान का रूप लेना पड़ा। अच्छा, कैसे गुरुजी? बटुक हनुमान जी वो क्या क्या करते हैं? जैसे मांस मदिरा का सेवन करते हैं? मांस मदिरा का नहीं करते। तो जैसे आप माता के दरबार में जाते हो, माँ वैष्णवी, माँ चामुंडाई, माँ भवानी, दुर्गा रूपिणी, आप किसी भी दरबार में जाते हो, माँ के साथ हाँ
भैरव बाबा विराजमान है। हाँ बिल्कुल है। जब तक माँ को हम्म सिद्ध प्रसन्न करते हैं, हम्म जात लगाते हैं, यात्रा करते हैं, जब तक भैरव बाबा के नहीं जाए। हम्म जैसे वैष्णो देवी है, हम्म वैष्णो देवी की आप कठिन चढ़ाइयाँ कर लो, हम्म आप दर्शन कर लो और वहीं से वापस आ जाओ, आपकी यात्रा सफल नहीं होगी अच्छा। जब तक आप भैरव बाबा के नहीं जाओगे। हम्म ये कब हुआ? हम्म जब माता हम्म ने भैरव का वध किया था। अच्छा। भैरव राक्षस था, बिल्कुल। वध स्वरूप माता ने उसको वरदान दिया भैरव बाबा को हम्म कि जो कोई भी मेरे पास आएगा हम्म अपनी परेशानी लेकर, जब तक भैरव बाबा के स्थान पे नहीं जाएगा उसकी परेशानी हल नहीं होगी, अच्छा। उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। हम्म। तो ये चीज वरदान से होती है। जी बिल्कुल। तो कर्ण पिशाचनी से जैसे कोई विदेश में वीज़ा नहीं लग रहा है किसी भाई का, या वो वहाँ बैठे बैठे रिलेशनशिप में परेशान है, तो वो कैसे आप उनका हल करते हैं? करण पिशाचनी से उसके बारे में देखा जाता है पहले हम्म कि उसकी अमुक जैसे वीजा नहीं लग रहा, हम्म तो क्या उसके अंदर बाधा ही हो रही है। जी जी जी। जैसे आज के वक्त में बंधन लगा देते हैं, हम्म। काम कमाई का बंधन हो जाता है, हम्म विदेश यात्रा का बंधन हो जाता है, योग बनता है उसका बंधन हो जाता है, जी जी। तो सरकारी नौकरी का भी बंधन होता है? राजयोग का बंधन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कई कई हम्म मामलों में देखा है, हम्म काफ़ी पढ़ा लिखा बच्चा, हम्म क्लास में उत्तम स्थान रखने वाला, आज पागलों की ज़िंदगी जी रहा है। जी बिल्कुल। तो गुरुजी वो कैसा, ऐसा क्या उपाय करे? जैसे आप बता रहे हैं कि पढ़ाई में वो शुरू से बहुत अच्छा रहा है, इंटेलिजेंट भी है, और उससे पीछे वाले लोग आगे निकल गए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है, तो वो क्या ऐसा उपाय करे जो जीवन में सफल हो जाए? अगर कोई बच्चे पढ़ाई लिखाई के अंदर हम्म। कमज़ोर है, पढ़ नहीं पाता या फिर मेहनत करता है, वो उसको फायदा नहीं होता, जी। तो वो शुक्रवार के दिन हम्म माँ सरस्वती की उपासना करे। अच्छा। उसका पढ़ाई में ध्यान भी लगेगा हम्म। और शिक्षा की देवी सरस्वती जी जी। उसके मुख पे विराजमान हो जाएगी। अच्छा, कितने दिन करना है उनका, किस तरीके ये से सेवा 7 शुक्रवार करें। अच्छा अच्छा खट्टा खिटाई बिल्कुल नहीं खाना है, अच्छा अच्छा। और उनकी आराधना करनी है, आराधना करनी है। तो गुरुजी एक कच्चे कलवे के बारे में कुछ और बताइए। कच्चे कलवे से आप कैसे काम लेते हैं? देखो, कच्चा कलवा एक बच्चे की आत्मा होती है, अच्छा। छोटा सा, हम्म। जो इस संसार में उत्पत्ति नहीं हुई, जो आपकी और मेरी भाषा नहीं जानता, जी। उसे अपना पराये का मालूम नहीं है, उसको जहाँ मिट्टी दी है वहाँ पर सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा। बच्चा होवे सफ़ेद कपड़े बिछा कर सिद्ध किया जाता है, बच्ची होवे लाल कपड़ा। अच्छा। 3 दिन की सेवना और साधना होती है, जिसे हमारी अघोरी भाषा में सींचना भी कहते हैं। अच्छा। जैसे किसान कैसे खेत को सींचता है, हाँ 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 जी। वैसे उसको सींचना होता है। तो कुछ वर्ष लग जाते होंगे कच्चे कलवे की सिद्धि के लिए? उसके लिए कम से कम 41 दिन की सेवना और साधना होती है। अच्छा अच्छा। जब कच्चा कलवा सिद्ध होता है, हम्म रुद्र रूप है, और जो करता है तो उसको जैसे सिद्ध होता है। लोग बाग कहते हैं कि हमने काचा कलवा सिद्ध कर रखा है, कोई कहता है मेरे पास 1 है 2 है, कोई कहता है 10 है। जी कहते हैं। पर उनसे आप पूछना, आपने सिद्ध तो कर लिया बाबा जी, उनको काम क्या दिया? क्योंकि वो काम मांगते हैं। अच्छा, देना जैसे सिद्ध हो गया, हाँ। आपको बोलेगा काम, आप कुछ काम दे दोगे, फिर क्या कराओगे? वेला नहीं रख सकते? बेला नहीं रख सकते, अच्छा। तो उसको काम देना पड़ता है। हम्म। और वो क्या काम देना पड़ता है? जैसे मैंने सिद्ध कर रखा है, हाँ हाँ। तो मैंने जैसे ही सिद्ध किया उसको, हम्म। वृक्ष पे ये कहा बेटा उतर और चढ़, हाँ अच्छा। वो अपने काम लग गया। हाँ। और जब मेरे को, हम्म क्योंकि हम तो घोरी हैं, हम्म हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल। हमारी कौन सेवा करे? जब हमारा कोई काम होता है तब उसको वचनों में लेना पड़ता है उनको, अच्छा। कि जब मैं तेरे को बुलाऊं तेरे को आना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा बुरा जो भी काम करना पड़ेगा। तो गुरुजी कच्चे कलवे से आपने कोई काम करवाया है तो उसके बारे में बताइए। कच्चे कलवे से बहुत से काम होते हैं, कुछ गुप्त रहस्य हैं। कच्चे कलवे से अगर कच्चा कलवा किसी के पीछे लगा दे, हाँ जी, कच्चे कलवे की साधना से वशीकरण भी होता है। अच्छा।
किया है कोई वशीकरण कच्चे कलवे से? बिल्कुल। कैसे करते हैं सर? कच्चे कलवे की जो वशीकरण होता है, जैसे आपने अघोरियों को देखा है। हाँ। अभी तो चलो मैं नहीं लगा रखा, क्योंकि हम्म अघोरी जो भस्म लगाते हैं हम्म। वो ताजे मुर्दे की जागृत संतान की भस्म लगाते हैं। अच्छा। ये नहीं है कि हाँ, राख ऐसे ही राख उठाई लगा लगाई। दी। हाँ, सही है। मणिकर्णिका घाट है जो हम्म हरदम 24 घंटे चिता दहकती रहती है। हम्म। अघोरी वहाँ पे मिलेंगे आपको, अच्छा जी। जागृत संतान होगा वहाँ पर मिलेंगे। हम्म। तो कच्चे कलवे से वशीकरण बनता है। जब कच्चे कलवे को सिद्ध कर लेते हैं, हम्म। वचनों में हो जाता है, ठीक है। तब कच्चे कलवे जो छोटा बच्चा है उसकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है। नीम के वृक्ष के नीचे हम्म। उल्टा लटकाकर हाँ। और दहकती हुई चिता से, हम्म जो ठीकरा होता है ना मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर लो जगाकर, उस कच्चे कलवे के नीचे लो जगाकर, उस लो के अंदर कामिया कपड़ा, अगद मगद जी। और कुछ गुप्त चीजें ऐसी होती हैं, हाँ हाँ। वो डालकर वो लो जगाई जाती है। अच्छा। अब जो जैसे लो जलती है हम्म। तो जो बच्चा है उसकी खोपड़ी पर एक कालिक आती है, अच्छा अच्छा। काजल के भांति। जी, आती है। और वो कालिक हम्म। अगर कोई इंसान अपनी आंखों पे लगा ले अच्छा। तो ब्रह्मांड में हम्म। चाहे उसका पे वशीकरण कर सकता है। अच्छा, तो ये उसको रखते हैं आप? रखा नहीं जाता है, अच्छा वो ताज़ा ही तैयार होती है। अच्छा। जैसे मैंने ताज़ा भस्म का बताया ना आपको, हम्म। वो ताज़ा तैयार होती है। अच्छा, तो वो लगाने से कोई भी वश में हो जाता है? वो बस में हो जाता है। और जैसे ये हड्डी देख रहे हो, ये अभिमंत्रित की हुई होती है। अच्छा। कच्चे कलवे की जो बाएं हाथ की जो हड्डी होती है, उसे साधक अघोरी अपने गले में धारण करता है। अच्छा, वो रखनी पड़ती है कच्चे कलवा अगर सिद्ध किया हो तो कच्चे कलवे से कोई काम करवाया आपने तो उसकी कोई पूरी कहानी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे काम करवाया हो आपने? कच्चे कलवे से काम मैंने करवाया। किसी बच्ची थी, अच्छा। इधर पंजाब की साइड से रहने वाली, हम्म। बाहर रहती थी। हम्म। उसको ऐसी परेशानी थी कि कोई, जैसे वो रात को सोती और सुबह को जब उठती थी, जैसे मतलब एकदम टूटी हुई अधमरी जैसी हालत में। अच्छा। कपड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, कोई क्रिया हुई थी उस पे जिन का साया था। अच्छा। जिन चलाया हुआ था उस पे। ठीक है। उस बच्ची का इलाज मैंने कच्चे कलवे की साधना से किया। अच्छा। जब मैंने उसकी कर्म किया, जब मेरे को कर्म पिशाचने के जरिए अच्छा। पता चला कि इस बच्ची पर जिन चलाया हुआ है जी। और जिन के जरिए हाँ इसका मारण, हाँ। उसका एक तय समय था। वो बच्ची मेरे पास अगर आधा घंटा लेट आती ना, तो मैं भी उसको नहीं बचा सकता था। अच्छा, ऐसा तगड़ा बस काम था उसमें। उस पर ये काम था। तो गुरुजी, जैसे आपने बोला कि ये भूत प्रेत जिन, ये लगते कैसे हैं आदमी के पीछे? भूत प्रेत सबसे ज़्यादा लगते हैं, जैसे कोई औरत हो, खुले बाल रखती है, हाथ पे मेहंदी, बाल पे मेहंदी। हाँ, आजकल लगाते ही हैं। और ये जो वो खुशबू वाला ना, हाँ हाँ वो जी। कोई सफ़ेद चीज़ खाकर चला जाए, जैसे दूध से भी हो जाता है? दूध से भी हो जाता है। और ये जो भूत प्रेत होते हैं, लोग बाग भ्रम बना रखे हैं अच्छा। कि भूत प्रेत शमशान में होते हैं। अच्छा। अरे शमशान तो पवित्र है बेटा। अच्छा। शमशान वही बात, ये मेरा प्लाट, ये मेरा प्लाट, ये मेरी जमीन, वहाँ तो एक ही जमीन है। हाँ, उन एक इन चिता चीज़ों से अलग दहकी, है। हाँ, दूसरा आ गया। झाड़ू भी नहीं होती, कंकड़ियों से उसको सरका देते हैं, गंगा जल के छींटे लगाकर, बिल्कुल। वहीं दूसरी चिता दहकती है। और आप कभी शमशान जाते हो, आप शमशान कभी गए हो? हाँ जी। शमशान चले जाना आप, हाँ हाँ। शमशान किसी के दाह संस्कार में आप चले गए और हाथों हाथ आप स्टूडियो में आकर किसी का ब्रॉडकास्ट कर लेना, आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, शरीर क्योंकि वहाँ कुछ एंटिटी ऐसी होती है, जितने भी दाग संस्कार में जाते हैं उन पे थोड़ी थोड़ी प्रभावित होती है। हाँ। अच्छा। तभी हम दाग संस्कार पे जाते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे इंसान को सोना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। अच्छा।
दाग संस्कार के शमशान जाने के बाद घर आएगा तो वो बाहर ही हाथ धोएगा, हाँ नहाता भी है। श्रवण के पानी से हम्म अभिषेक करेगा अपना। हम्म। और ये जो तन पे घोड़ा पहना हुआ कपड़ा भी ना, हम्म। वो भी अलग धुप लेंगे। अच्छा। फिर वो 2-3 घंटे आराम करेगा। क्यों करेगा? हम्म। शमशान की दूरी तो इसके घर से 20 कदम है, हाँ बिल्कुल। पर इतना थक कैसे जाता है? कैसे तक? कुछ एंटिटियों का वहाँ प्रभाव होता है शमशान के बाहर चौराहे पर, अच्छा। जहाँ मुर्दे का मुख बदला जाता है, हाँ 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 जहाँ मिट्टी के बर्तन से कार लगाते हैं ना, हाँ हाँ बाहर लगाते पुत्र अपने पिता के नाम से हांडी फोड़ता है, जी। वो आत्मा वहीं रहती है। अच्छा। और जब चिता दहकती है, हम्म। जब जिसकी चिता दहकती है ना, वो पास खड़ा होकर देखता है। जी। आप लोग चले जाते हो, दाग हो गया, दाग हो गया, पर वो आत्मा वहीं रहती है। जी। वो 12 दिन अपने घर पे भी नहीं जा सकती, अच्छा। वो उस शमशान भूमि के दायरे में रहेगी। और कोई अच्छी बुरी आत्मा होती है ना, उसके लिए जैसे घोरी है, वो कहते हैं ना कि आत्मा शरीर छोड़ दी, ऊपर चली गई परमेश्वर के घर, हाँ उसे पहले भोगना पड़ता है। अच्छा। तो गलत प्राणी होता ना, तो उसको हम जैसे घोरी दंड करते हैं, काम करवाते हैं, हाँ बिल्कुल। मतलब धरती पे जितना समय है उतना समय बिताना पड़ेगा उसको। बिताना पड़ेगा। अच्छा। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो गंगा जी में तेराया है उनके फूल वगैरह, तो कई नहीं जाते हैं, इसका मतलब जो यहाँ के हैं वो यहीं रहते उनकी आत्माएं भटकती है बेटा। हैं। आज भी मैं आपको बताता हूँ, अभी तो संसाधन हो गए, जी। आज कोई खत्म हुआ 12 दिन ही नहीं लेते, बिल्कुल। 3-4 दिन में उसका पूरा कर देते हैं। एक दिन दाग संस्कार हो गए, दाग संस्कार भी आजकल गाड़ियों में जाते हैं, हाँ बिल्कुल। समय नहीं है। और कुछ लोग तो जैसे विदेशों में तो ऐसा होता है गुरुजी, जैसे अपने गैस से ना जला देते हैं, 1 मिनट में शरीर को राख बना देते हैं, उनके पास जगह ही नहीं बची है। अग्नि तो देखो बेटा उसमें भी लगती है, पर अग्नि के बाद ठीक है, उसे ठंडे पानी देना होता है, अच्छा। आत्मा ठंडी ठहरी रहे। अच्छा। हमारे धर्म में गंगा में विसर्जित करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि उस आत्मा को गति मुक्ति मिले। जी जी जी। तो गुरुजी आपको तो काफ़ी नॉलेज है, आपने तो गरुड़ पुराण के बारे में भी सुना होगा। जी सुना। तो गरुड़ पुराण में अपने कहते हैं कि जैसे अपना 12 दिनों तक गरुड़ पुराण पीछे बोला जाता है, तो उसकी क्या महिमा है? गरुड़ पुराण में जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये मृतक प्राणी को हाँ गति मुक्ति के लिए हाँ हाँ। गरुड़ पुराण का पाठ होता है। अच्छा। जैसे किसी इंसान के प्राण अटक जाते हैं, हाँ मोह प्रेम में रहता है, बिल्कुल। या फिर कुछ अपने पाप पुण्य का समर्थक होता है, जी जी। तो उसके लिए गरुड़ पुराण का कथावाचन होती है, पढ़ी जाती है। प्रेत आत्मा को गति मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण होती है। कोई अकाल मृत्यु मर गया, उसके लिए नारायण बलि होती है शमशान में, नारायण बलि का भी पाठ करवाना पड़ता है जी जी। अकाल मृत्यु में। तब उस आत्मा को, आत्मा शरीर तो छोड़ देती है पर भटकती रहती है जी, तब उसको गति मुक्ति मिलती है। तो गुरुजी मैंने इंद्रजाल का बहुत सुना है, इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल बेटा वैसे तो आजकल किताबें मिलती है 2 रुपए की, हाँ हाँ, कहते हैं किताबें पढ़ती है, लाल किताबें पढ़ लो, इंद्रजाल का ज्ञान हो जाएगा। हाँ इंद्रजाल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ। खरखर की खोपड़ी, अच्छा। खरखर का ज्ञान, जहाँ जाती खोपड़ी वहाँ जाता शमशान, उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान, माँ भूतनी बाप शैतान। अच्छा। यह है इंद्रजाल का ज्ञान। अच्छा। इंद्रजाल एक वशीकरण है। इंद्रजाल के जरिए साधना से अगर किसी पे वशीकरण कर दिया जाए तो उसे उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान, अगर वो सही दिशा में चल रहा है तो वो दिशाहीन हो जाएगा, अच्छा। दूर जा रहा है तो वो नजदीक आ जाएगा। और माँ भूतनी बाप शैतान, उसको माँ भूतनी बाप शैतान नजर आएगा। अच्छा। इस वशीकरण के दे इंद्रजाल सिर्फ सुना है आपने? हाँ सुना ही है। इंद्रजाल बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, तो इंद्रजाल का किसी पे प्रयोग करना हो तो कैसे करते हैं? इंद्रजाल का प्रयोग अगर किसी पे करना हुए तो आपने एक पौधा देखा होगा सूरजमुखी। जी जी, वो सूरज की तरफ ही रहता है ऐसे।
हाँ हाँ। वो इंद्रजाल के वश में है। अच्छा जी। उसके पत्तों से हम्म। वशीकरण बनता है। हम्म। जैसे लड़का लड़की का उस पत्तों पे नाम लिख देवे, हम्म। और एक हम्म। उसका पुष्प, हम्म। सूरजमुखी का पुष्प हम्म। साथ ले आवे, हम्म। लाल कपड़े में हम्म। लपेट ले। गांठें नहीं लगानी आपको, अच्छा अच्छा। क्योंकि कई गलतियां करते हैं, गांठें लगाते हैं। गांठें नहीं लगानी है, हम्म। उसको ऐसे मरोड़ दे, हाँ ठीक है। ठीक है, और जमीन में दबा दे, अच्छा। शुद्ध जमीन पे। हाँ। आपका काम हो जाएगा, वशीकरण हो 100% जाएगा, काम हो जाएगा। तगड़ा वशीकरण हो जाएगा। अच्छा जी। तो एक लाल किताब में भी मैंने सुना है, लाल किताब के बारे में कुछ बताओगे आप? लाल किताब शास्त्र के अधीन है। अच्छा। जैसे तंत्र के ग्रंथ है, उस तरीके से लाल किताब में कुछ हमारे सनातन धर्म के हम्म। पूजा पाठ, हम्म। तंत्र विद्या, हम्म। ज्योतिष, हम्म। इन चीज़ों का उल्लेख किया है। तो गुरुजी जैसे अघोरी ऋग्वेद और वेद तो नहीं पढ़ते होंगे, ये पढ़ते हैं ना? अघोरी शिव की आराधना करता है, अच्छा। शिव की भक्ति में लीन रहता है। तो वो इंद्रजाल के बारे में तो जानते हैं, वो ये पढ़ते हैं, मतलब नॉलेज है उनको, किनको? अघोरियों को, इंद्रजाल, ये लाल किताब, टोटके। देखो, अघोरी खास करके क्या करेगा? हम्म। शमशान साधना, हाँ। शमशान की रानी महाकाली, हम्म। उसकी साधना, जी। काल भैरव की साधना, हम्म। काचे कलवे की साधना, हम्म। 1.5 फुटिया, डाकनी, पिशाचनी, हम्म। इन चीज़ों की साधना करता है। जी। तो गुरुजी सबसे बड़ा तंत्र मुस्लिम तंत्र होता है या जैसे हिंदू करते हैं वो होता है, जैसे कहते मुस्लिमों हैं? का तंत्र देखो कुछ मामले में प्रभावशाली होता है, अच्छा। पर वो लंबा नहीं होता। अच्छा। वो वर्क काम करता है 2-4 महीने। जैसे जिन हो गया, मौलवी जो करते हैं वो हो गए, तो इनका और ये जो अपने हिंदू धर्म वाले हैं, वो उनकी अलग सिद्धियां होती है? देखो, सही मायने में मानता हूँ आपको कि मेरे लिए कोई जाति धर्म नहीं है, अच्छा ठीक है। मैं भेदभाव कभी नहीं करता, मैं इंसान को इंसान ही मानता हूँ। जी। मेरे मायने में 2.5 जाति है, अच्छा। एक नर और एक नारी, हम्म। और एक जी जिसे हम हिजड़ा कहते हैं। हाँ हाँ। वो हिजड़ा नहीं है, हम्म। अर्धनारेश्वर का रूप है, आधा नारी आधा पुरुष। जी बिल्कुल। तो उनसे ये जैसे 2.5 जाति होती है। उनके बारे में भी कुछ पूछता हूँ आपसे, जैसे उनका कहते हैं कि जो 1 रुपये का सिक्का भी हिंजड़ा आपको दे दे खुश होके, तो आप लखपति बन जाते हो, आपके करोड़पति। पोबारा 25 हो जाते हैं, अच्छा, ऐसी शक्ति है अगर उनके वो पास? खुशी होकर दे दे। हम्म। इसके लिए एक मैं आपको उपाय बताता हूँ। हम्म। अगर किसी बच्चा बच्ची का हम्म। मनचाहा प्यार प्रेम हम्म। नहीं मिल रहा, जी। कोई अमुक इच्छा है, हम्म। चाहे वो पति पत्नी के अनबन होवे, हम्म। चाहे मनचाहा प्यार होवे, हम्म। चाहे विदेश यात्रा का योग होवे, जी। बुधवार के दिन हम्म। हरा फल हाँ किसी अर्धनारेश्वर को हाँ, हिंजड़े को मतलब। उनको दे दे, अच्छा। और कुछ भी ठंडा पदार्थ, हम्म। चाहे ठंडा पानी होवे, उनको पिला दे। हम्म। वो अगर खुश होकर, हम्म। अगर आपको 1 रुपया हम्म। या फिर आपके सर पे हाथ भी रख दिया ना, हम्म। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अच्छा जी। तो किस बार को करना है ये? बुधवार को। तो गुरुजी जैसे आजकल क्या होता है, पति पत्नी में बनती नहीं है ज़्यादातर घरों में, तो पति पत्नी में प्रेम बना रहे, इससे बच्चों का भी भविष्य है, तो वो बना रहे, उसके लिए क्या उपाय करें? उसके लिए उपाय बेटा, जैसे पति पत्नी हो गए, हम्म। प्रेमी जोड़ा हो गया, हम्म। जो प्यार प्रेम में होते हैं ना, जी जी बिल्कुल। मन चाह प्यार पाना चाहते हैं, हाँ हाँ। तो वो शिवालय जाएं, अच्छा। और शिवलिंग, औरतों को हम्म। खास करके कहना चाहूँगा, हम्म। शिवलिंग हम्म। पंडित लोग बताते नहीं है। हम्म। सबसे ये है कि एक तो जो किसी भी मंदिर जाएं, हम्म। गर्भगृह में हम्म। प्रवेश, अगर इंसान हम्म। शुद्ध है, जनेऊधारी है, तभी प्रवेश करें, अन्यथा प्रवेश ना करें। ये नहीं है कि हम भगवान के जितना समीप जाएंगे उतनी अपनी इच्छा पूर्ण होगी। अच्छा। भगवान को जब सुनना होगा, हम्म। वो दूर बैठे भी आपकी सुन लेगा। अच्छा जी बिल्कुल। पर आजकल क्या होता है, हम्म। सीधा मूर्ति तक। हम्म। अगर किसी पति पत्नी में अनबन है, किसी प्रेमी जोड़े का हम्म। अनबन है, हम्म। पहले ठीक था अब अनबन है, हम्म। तो शिवालय जाएं हम्म। और शिव और शक्ति को हम्म। नाड़
मोली होती है ना, हम्म। कलेवा, जी। उससे 7 बार उनका जोड़ा बना देवे। हम्म। और नंदी महाराज की हम्म। कान में अपनी अमुक इच्छा हम्म। बोल दे, पति पत्नी में अनबन भी दूर हो जाएगी हम्म। और मन चाह प्यार भी पा सकता है। तो गुरुजी आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को बताया, ज्ञान बताए, कुछ उपाय बताए। तो आप कुछ और भी संदेश देना चाहोगे? देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी। कि कोई भी चीज़ हम्म। हर किसी पर हम्म। समान भांति काम नहीं करती। अच्छा। जैसा मैंने आपको उपाय बताए, हम्म। तंत्र बाधाओं से बचने के उपाय बताए, हम्म। तंत्र की पहचान बताई, जी। तो कोई भी चीज़ अपने घर से हम्म। अधूरी ना करें। अच्छा। क्योंकि तंत्र इंसान की जिंदगी मांगता है, वैराग्य का नाम तंत्र है। अच्छा। जी बिल्कुल। अगर किसी को कोई परेशानी है उपाय के जरिए, क्योंकि उपाय हर किसी इंसान पर समान भांति काम नहीं करते, अच्छा। आंशिक रूप से कोई परेशानी है, हम्म। उस परेशानियों का उपाय से, टोटकों से हो सकता है। अन्यथा किसी भी परेशानी से है, वो अपनी परेशानी बताएं, उसका हल तांत्रिक तरीके से, महाकाल की सिद्धियों से, महाकाली की सिद्धियों से बन जाता है। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। अच्छा। जी। बस सही दिशा, सही गुरु का ज्ञान होना जरूरी है। जी। तो थैंक यू, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक पॉडकास्ट देखने के लिए। गुरु जी के जितने भी कॉन्टैक्ट्स और डिटेल्स हैं वो आपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गुरु जी से ज़रूर कांटेक्ट करिए, इनको बहुत सारा ज्ञान है। और आपने देखा भी होगा, हमने बहुत कठिन कठिन सवाल किए, इन्होंने बेबाकी से उनका जवाब दिया है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आप हमारे पॉडकास्ट में पधारे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आदेश शिव शंभो।